डेबू द्वीप जाने के लिए इंसान शहर ग्यूब की प्रांत में स्थित हमें सिहवा झील के पास से गुजरना चाहिए और वहाँ एक सीगल कीचड़ के चारों ओर घूम रहा है। खाने की तलाश में सीगल समुद्र और कीचड़ वाले मैदानों में रहना कार्रवाई में बहुत चुस्त है, इसलिए इसका पालन करना आसान नहीं है यदि कोई मिट्टी का समतल स्थान नहीं है। सीगल में कई कठिनाइयाँ होंगी। खाने की तलाश में सीगल आमतौर पर भोजन ढूंढने में तेज होते हैं। उनके दूर जाने के बाद कीचड़ के मैदान में बहुत सारे केकड़े जमीन पर आ रहे हैं और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र समुद्र से जुड़ा हुआ एक गहरा मिट्टी का मैदान है और यह एक ऐसी जगह है जहां लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इस क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। सिहवा झील से गुजरते समय हमें पता चल जाता है कि समुद्र हमारे निकट है अथवा निकट है। हमारे लिए या मानवता के लिए ये प्राकृतिक संसाधनों का ज्वार भाटा लेकर आया है। ज्वारीय समतलों को सीधे देखते हुए हम महान प्रकृति के मूल्य का एहसास कर सकते हैं। आप समुद्री पक्षियों को देख सकते हैं। आमतौर पर समुद्री कीचड़ में पाया जाता है। कोरिया के पश्चिमी तट पर मिट्टी के मैदान विशाल पैमाने पर हैं और उनके पास प्रचुर जल संसाधन हैं। कोरिया के पश्चिमी तट पर मडफ्लैट का आकार वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है, यहाँ तक कि गंभीर रूप से प्रदूषित बाहरी वातावरण में भी। मडफ्लैट में मौजूद कई प्राकृतिक संसाधन अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन अनंत क्षमता है और भविष्य में विकास की संभावना। मिट्टी समतल हो जाती है। पर्यावरणीय प्रदूषकों के विरुद्ध मजबूत शुद्धिकरण क्षमता होना बहुत मूल्यवान माने जाते हैं और कोरिया का पश्चिमी तट विश्वव्यापी है क्योंकि डेबू डो द्वीप स्थित है शहर के करीब। आप यात्रा कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं पश्चिमी तट का कीचड़युक्त वातावरण। डेबू डो डेबूडोन डेनवोनगू अहम सांसी से संबंधित एक द्वीप है। ग्यूब की डो क्षेत्रफल 40.34 किलोमीटर 2 है और समुद्र तट 61 किलोमीटर लंबा है। जब हवा से उंगसी में नामयांग प्रायद्वीप से देखा गया, यह एक बड़ी पहाड़ी जैसा दिखता है और इसे डेबू डो कहा जाता है। वोल को पार करने के बाद पोर्ट और ओइडो समुद्री परिसर मिला और सिहवा सीवॉल को पार किया। आप डेबूडो द्वीप में प्रवेश करेंगे के निर्माण के माध्यम से यह सियोनगम 2, टैन 2 और बुल 2 से जुड़ा था। सिहवा झील पुनर्ग्रहण परियोजना के बाद एक समुद्री दीवार जावोल 2, सेउंगबोक 2, दाएजाक 2 की ओर जाने वाले यात्री जहाज और देओक जोक पेंगाहमेओ रीडॉक से प्रस्थान करते हैं। डेबू डो महान और बागजे का क्षेत्र था, फिर गोगुरियो से होकर गुजरता था और 553 में सिला का क्षेत्र बन गया। एकीकृत सिला काल के दौरान ये हानजू का था और गोरियो के दौरान और जो सन पीरियड्स ये नाम यान दो वोगू का था। 1 अप्रैल 1914 को इसे येउंग-यूंग-डो के साथ बुचेउंगन में शामिल किया गया था जापान द्वारा प्रशासनिक जिलों के विलय के दौरान। 1 जुलाई 1973 को बुचेउंगुन को समाप्त कर दिया गया और इसे इसमें शामिल कर लिया गया ओनजिनगुन योंकी-डो। ग्यूब की खाड़ी के अन्य द्वीपों के साथ प्रशासनिक जिला पुनर्गठन पर जनमत संग्रह के परिणामों के अनुसार 26 दिसंबर 1994 को इसे अनसानसी सीहिंगसी के बीच अहम सांसी में शामिल किया गया था और हवा सियोंगगुन